11 सितंबर 2017 रशिया का एक शहर क्रास्नोडोर, वहां पर कंस्ट्रक्शन वर्कर कुछ अपने काम से जा रहे थे, तभी उन्हें वहां पर एक फोन पड़ा हुआ मिला। उन्होंने जब वो फोन उठाकर देखा तो और उसे ऑन किया, तब वो फोन लॉक नहीं था, वो अनलॉक था। फोन को खोलने के बाद वो सीधा ही उसकी गैलरी में चले जाते हैं। गैलरी में जाने के बाद उन्होंने देखा कि उसमें एक आदमी की सेल्फी थी। वो सेल्फी कोई सिंपल सेल्फी नहीं थी। उस सेल्फी में एक इंसान किसी का कटा हुआ हाथ, मतलब कि इतना हाथ कटा हुआ उसने अपने मुंह के अंदर दे रखा था और उसकी फिंगर, उस हाथ की फिंगर बाहर लटक रही थी। वो सेल्फी जब उन लोगों ने देखी तब वो चौंक चुके थे कि ये क्या देख लिया उन्होंने। इसके बाद उन्होंने अगली फोटो देखी और अगली फोटो में वही इंसान एक और हाथ के साथ पता नहीं क्या कर रहा था। उसने वो हाथ जो कटा हुआ था उसको अपने छाती पर रखा हुआ था और उसकी फिंगर खुद की नाक में दे रखी थी। ये सब देखकर वो सभी लोग चौंक गए, जिसके बाद वो सभी लोग पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और वहां पर जाकर वो ये फोन दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या है। वो देखने के बाद पुलिस वाले भी चौंक चुके थे कि ऐसा कौन है जिसने ये हाथ पता नहीं कहां से वो लेकर आया और उसने ये ऐसी फोटो खींची हुई है। जिसके बाद पुलिस वालों ने उस फोन से उसका एड्रेस निकाला, मतलब कि जिसका वो फोन था उसका एड्रेस पुलिस वालों को मिल गया था और पुलिस को पता चल गया था कि वो फोन एक डिमिट्री नाम के व्यक्ति का है और उसका एड्रेस भी पुलिस के पास अब था। तो ये डिमिट्री कौन था और इसने ऐसी फोटो क्यों खिंचवाई थी, आइए जानते हैं इस केस को पूरी तरह से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सब लोगों के लिए एक और क्राइम स्टोरी लेकर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड पर। डिमिट्री का जन्म 28 जनवरी 1982 में हुआ था और उसके पैदा होते ही उसकी मां ने उसको एक अनाथालय में छोड़ दिया क्योंकि वो उसे पाल नहीं सकते थे। और डिमिट्री उस अनाथ आश्रम में लगभग 3 साल तक रहा, जिसके बाद उसे किसी ने अडॉप्ट कर लिया और उसे वो अपने साथ घर ले गए। लेकिन उसके माता पिता के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं मिली कि उसके माता पिता कौन थे और उसको अडॉप्ट करने वाले का भी कुछ ज्यादा पता नहीं चला। लेकिन बस इतना पता चला कि डिमिट्री एक साई किस्म का बच्चा था। वो किसी से ज्यादा बात नहीं किया करता, वो चुपचाप अपने में ही मस्त रहा करता। और जब वो 15 साल का हुआ तब उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उसके दिमाग पर बहुत गहरा सदमा लगा था, क्योंकि 15 साल की उम्र में जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया था उसकी माँ वो मर चुकी थी। जिसके बाद उसके पिता ने उसको घर से निकाल दिया था। 15 साल की उम्र में घर से बाहर निकाले जाने के बाद उसे अपना खर्चा निकालना था, जिसके लिए वो क्राइम की दुनिया में घुस गया। क्राइम करने लगा, वो छोटे मोटे चोरी वगैरह करने लगा था। एक बार तो उसने बड़ी गाड़ी भी चोरी कर ली थी, जिसके बाद वो काफी दिन जेल के अंदर रहा। ऐसे करके लगभग ज्यादातर वो टाइम जेल में ही निकाला करता। जिस लड़की से डिमिट्री प्यार किया करता वो मतलब कि निताली उससे उम्र में लगभग 7 साल बड़ी थी और उसका सपना था कि वो एक डॉक्टर बने, लेकिन वो डॉक्टर बन नहीं पाई। जिसके बाद उसने एक नर्स का कोर्स किया और नर्स का कोर्स करने के बाद वो एक मिलिट्री बेस हॉस्पिटल में काम करने लगी। उसे वहां पर एक अपार्टमेंट में मिला हुआ था जिसमें वो रहा करती। अब निताली और डिमिट्री एक दूसरे को प्यार करने लगे थे और वो बहुत ज्यादा क्लोज आ गए थे। जिसके बाद डिमिट्री भी उसी के अपार्टमेंट में रहने के लिए चला गया। अब वो दोनों साथ में वहीं पर रहा करते। डिमिट्री और नितालिया अब साथ में रहने लगे थे, लेकिन ये नहीं पता था कि उन दोनों ने शादी की थी या नहीं। लेकिन निताली की उससे पहले एक शादी हो रखी थी जिसका उसके बाद में डिवोर्स हो गया था और निताली को अब जॉब से भी निकाल दिया गया था क्योंकि उसको बहुत ज्यादा ड्रिंक करने की आदत थी और ड्रिंक करके वो हॉस्पिटल में पहुंच जाया करती, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल से निकाल दिया गया था। लेकिन पता नहीं किस कारण से उसे उस अपार्टमेंट से नहीं निकाला गया। वो अब भी उसी अपार्टमेंट में रहा करती और उसके साथ डिमिट्री भी वहीं पर रहा करता। और इनके जो पड़ोसी थे वो इनसे बहुत ज्यादा तंग रहा करते क्योंकि इनके घर से बहुत गंदी बदबू आया करती और इनके घर पर कुछ अजीब सा शोर भी रहा करता। लेकिन एक बार जब उनके पड़ोसियों को कुछ ज्यादा ही तंग हो गए तो वो उनके घर पर गए थे और उन्होंने जाकर इनका दरवाजा खटखटाया और इनसे कहा कि तुम्हारे घर से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। और पड़ोसी चाहते थे कि वो इनके घर के अंदर जाकर देखे कि अंदर क्या चल रहा है, लेकिन डिमिट्री और निताली उनको अंदर जाने नहीं देते। जिसके बाद वो अपना सर पटक कर वहां से चले जाते हैं। खैर छोड़िए, आते हैं अब 2017 में, जहां पर उन वर्करों को वो फोन मिला था और वो पुलिस स्टेशन में लेकर गए थे, जहां से उन्हें पुलिस वालों को डिमिट्री का एड्रेस मिला था। जिसके बाद पुलिस वाले डिमिट्री के घर जाते हैं और वो बेल बजाते हैं। बेल बजाने के बाद जैसे ही गेट खुलता है सामने डिमिट्री खड़ा था। डिमिट्री को देखते ही पुलिस वाले समझ गए थे कि ये वही व्यक्ति है जो हमने फोन में देखा था, जिसकी सेल्फी थी, जिसने वो मुंह में हाथ पकड़ा हुआ था।
जिसके बाद पुलिस ने वो फोटो डिमिट्री को दिखाई और उससे पूछा कि ये सब क्या है। तब डिमिट्री ने बताया कि वो एक दिन काम से घर लौट रहा था, रास्ते में एक कूड़ादान पड़ा था और उस कूड़े के ढेर में एक लाश कटी फटी पड़ी थी। जिसके बाद उसको पता नहीं क्या हुआ, वो उसे उठाता है और अपने घर ले आता है। जिसके बाद उसके दिमाग में पता नहीं क्या चला कि उसने ऐसी फोटो खिंचवाई। डिमिट्री ये सारी बातें पुलिस को हंसकर बता रहा था कि जैसे कोई मजाक चल रहा हो, लेकिन पुलिस इन सारी बातों को सीरियसली सुन रही थी। पुलिस वालों को उसकी बात पर कुछ भी विश्वास नहीं हुआ। जिसके बाद उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे घर के अंदर जाएंगे और तुम्हारे अपार्टमेंट की तलाशी लेंगे। जिसके बाद पुलिस अंदर जाती है और उसके घर को देखती है तो वो हैरान रह जाती, क्योंकि उनका घर इतना बुरी तरह से बिखरा हुआ था और उसके अंदर इतनी गंदी बदबू आ रही थी। पुलिस वाले ये सोचकर हैरान थे कि ये लोग यहाँ पर रहते कैसे हैं। जिसके बाद पुलिस वाले इधर उधर देख रहे थे, चारों तरफ फोटोज वगैरह बिखरी हुई थी। तभी पुलिस वालों का ध्यान एक फोटोज के बंडल पर जाता है। जब पुलिस ने वो फोटो देखी, पहले तो वो सोच रहे थे कि नॉर्मल फोटो होंगी, लेकिन पुलिस ने जब वो फोटो देखी तो वो पुलिस वाले भी घबरा गए। वो फोटो कुछ ऐसी ही थी। ये फोटो मैं आपको यहाँ पर दिखा नहीं सकता, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर मैसेज कर देना, मैं आपको ये फोटो पर्सनली भेज दूंगा। उन फोटोज में एक ऐसी फोटो थी जो इसको पुलिस वालों ने देखा तो वो चौंक गए थे, क्योंकि उस फोटो में एक प्लेट थी और उसके चारों तरफ संतरे रखे हुए थे और उस संतरों के बीच में एक आदमी का सर रखा हुआ था। लेकिन पहले तो पुलिस वालों को लगा कि वो ऐसे ही फ्रूट से बनाया गया सर है, लेकिन वो रियल सर था जो जोकर की तरह बनाया गया था। पुलिस वालों ने जब इस फोटो में डेट देखी तो उसमें डेट थी 28 दिसंबर 1999, मतलब कि उस दिन से लगभग 18-20 साल पहले की डेट। मतलब कि वो 18-20 साल से ऐसे ही कत्ल करते आ रहे हैं, लेकिन पुलिस वालों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। जिसके बाद पुलिस इनके किचन में पहुंचती है और किचन में जाने के बाद उन्होंने जैसे ही फ्रिज खोला तो उसके अंदर जार रखे गए थे। जब उन जार को पुलिस ने उठाकर ध्यान से देखा तब पुलिस को उसके अंदर कुछ मांस के टुकड़े से लग रहे थे, लेकिन जब उन्होंने खोल के देखा तो उन्हें समझ में आया कि ये इंसानी मांस का अचार बनाकर उन डब्बों में डालकर रखा गया है। और पुलिस वालों को उस फ्रिज से एक इंसानी शरीर के 19 पार्ट उस फ्रिज से मिले थे। इनके घर पर पुलिस वालों को बहुत सारे कैन भी मिले जिनके अंदर इंसानी मांस का अचार बना के संभाल कर रखा गया था। और पुलिस को वहां पर एक रेसिपी बुक भी मिली जो कि निताली ने खुद अपने हाथों से लिखी थी। और वो कुक बुक कोई आम बुक नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर निताली ने ये सब लिख रखा था कि अगर आप किसी इंसान को लाकर मारते हैं तो उसको कैसे पकाएं और उसके शरीर के कौन कौन से अंग खाने के लायक होते हैं। अब आप लोग सोच सकते हैं कि उनका दिमाग कैसा होगा जो इंसानी मांस को खाने की बात करते हैं, और उनको किताब में लिख भी दिया उन्होंने। और निताली ने उस बुक में ये भी लिखा था कि आप इंसान के मांस के टुकड़ों से क्या क्या रेसिपी भी बना सकते हैं। उसमें बहुत सारी रेसिपी उसने लिखी हुई थी, जिसे देखकर पुलिस वाले भी चकरा गए थे। इसके बाद पुलिस घर के बाहर जाती है, वहां पर पुलिस को एक सिर की खाल मिलती है और उसके साथ लाल कलर के बाल भी जुड़े हुए थे, जिसे देखकर पुलिस वाले चौंक गए थे कि ये सब क्या है। और पुलिस वालों को वहां पर 2-3 बाल्टियां भी मिली जिसके अंदर इंसानों के सर डालकर रखे गए थे ताकि वो खराब ना हो, लेकिन वो अब बुरी तरह से खराब हो चुके थे। पुलिस ने अब इन दोनों को कस्टडी में ले लिया था और इनसे पूछताछ शुरू कर दी थी। लेकिन स्टार्टिंग में तो ये इसी बात पर अड़े रहे कि इन्होंने ये जो बॉडी इनके घर से मिली है, जो ये पार्ट वगैरह इनके घर से मिले हैं, इन्हें ये रास्ते में पड़ी हुई बॉडी मिली थी जो ये अपने घर उठा लाए थे। लेकिन बाद में पुलिस ने ज्यादा जोर दिया, तब इन्होंने बताया कि ये एक लड़की जिसका नाम अलाइना था उसकी है। इन्होंने बताया कि इन्होंने ही अलाइना की हत्या की है। जब पुलिस वालों को डिमिट्री का फोन मिला था उससे 3 दिन पहले ही इन लोगों ने अलाइना को मारा था। इन्होंने बताया कि 8 सितंबर को डिमिट्री और नितालिया एक बार में गए, वहां पर जाकर ये दोनों ड्रिंक कर रहे थे, जहां पर इनकी मुलाकात अलाइना से हुई। वहां पर अलाइना डिमिट्री के ऊपर लाइन वगैरह मार रही थी, उसे पटाने की कोशिश कर रही थी, जो कि निताली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जिसके बाद निताली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो डिमिट्री से भी इस बारे में कहती है। जिसके बाद डिमिट्री और निताली अलियाना से बात करते हैं और उसे अपने साथ एक सुनसान जगह पर लेकर जाते हैं। वहां पर जाने के बाद निताली ने डिमिट्री से कहा कि तुम इसे मार दो। डिमिट्री निताली से बहुत ज्यादा प्यार किया करता है, जिस वजह से उसने उस अलियाना को वहां पर मार दिया। पर निताली और डिमिट्री ने दोनों ने मिलकर पहले तो अलियाना के छाती में बहुत सारे चाकू मारे और उसको मारने के बाद उन्होंने बताया कि हमने उसके छोटे छोटे टुकड़े किए और उसे एक बैग में डाला और उसको अपने घर पर ले आए। डिमिट्री और निताली ने पुलिस वालों के सामने ये
बातें भी कबूल की कि जो कुछ सामान आपको हमारे घर से मिला, मतलब कि जो मांस के टुकड़े, जार वगैरह में जो भी मांस वगैरह मिला आपको, वो सब अलियाना का ही है। लेकिन पुलिस वालों को अब भी लग रहा था कि इन्होंने बहुत ज्यादा लोगों को मारा है, क्योंकि जो उन्होंने एक फोटो देखी थी जिसमें उन्होंने एक सर को एक प्लेट में रखा हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने उन पर ज्यादा दबाव दिया। तब निताली टूट गई और उसने बताया कि हम दोनों ने मिलकर अब तक 30 लोगों को हम मार चुके हैं। और इन्होंने बताया कि ये दोनों डेटिंग ऐप यूज किया करते और उस पर जो भी इनसे लोग मिला करते उनसे दोस्ती करते और उन्हें मिलने के लिए घर पर बुलाते। घर पर बुलाने के बाद ये उन्हें बेहोश कर देते और उनके छोटे छोटे टुकड़े कर दिया करते। और कई बार तो इन्होंने जिंदा ही अवस्था में कई लोगों की खाल भी शरीर से उतार ली थी। और जितने भी लोग इन्होंने मारे उनके शरीर को ये काट कर उनके मांस को खाया करते, कहीं मांस खराब ना हो जाए इसलिए वो उसका अचार बनाकर फ्रिज में संभाल कर रखा करते ताकि वो बाद में खा सके। और अब पुलिस ये जानना चाहती थी कि इन्होंने किन 30 लोगों का मर्डर किया है, लेकिन इन्होंने बताया कि इन्हें कुछ भी याद नहीं है कि इन्होंने किन किन को मारा है। तब पुलिस ने जिन लोगों की मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई थी उनकी फोटोज वगैरह जब इन दोनों को दिखाई गई, तब इन्होंने सबके लिए ही हाँ भर दी कि इनको भी हमने मारा है, इसको भी हमने मारा है। और जो पुलिस वालों के साथ इनका ये इंटरव्यू चला था, ये जो इनसे बातचीत चली थी, ये सब कुछ प्रेस में लीक हो गया। और मीडिया में जब ये सारी बातें आ गई तब वहाँ का माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो गया। और तब एक बात ये भी सामने निकल कर आई कि जो ये निताली थी ये अपने घर पर ही कुछ कुछ सामान बनाकर बेचा करती और उस सामान में ये इंसान का मांस डालकर लोगों को बेच दिया करती। और इन्हीं सब चीजों के दौरान एक व्यक्ति भी सामने आता है जिसने बताया कि निताली उनके होटल में आई थी और वो किसी जॉब के लिए उसके होटल में इंटरव्यू देने आई थी। जब उसका इंटरव्यू लिया जा रहा था तब निताली उनसे बार बार पूछ रही थी कि आप लोगों का मीट कहाँ से आता है, मैं आप लोगों को बहुत सस्ते दाम में मीट दे सकती हूँ। लेकिन उनको उसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने उसे रखा नहीं। अब वो लोग सोच रहे थे कि निताली उनको वही इंसानी मीट देना चाहती थी जिसके बारे में वो बता रही थी। और ये सारी बातें जब बाहर आ गई उसके बाद वहाँ की जो सरकार थी तब इस केस को दबाने की कोशिश करने लगी, क्योंकि निताली और डिमिट्री आर्मी कैंप के एक अपार्टमेंट में रहा करते। उसको जॉब से निकालने के बाद भी वो उस अपार्टमेंट में रह रही थी, जिससे रसिया की सरकार बहुत ज्यादा बदनाम हो जाती, इसलिए वो इस केस को दबाने की कोशिश करने लगे। और धीरे धीरे ये केस आगे बढ़ रहा था और जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ रहा था डिमिट्री की हालत बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि उसे अब टीबी हो चुकी थी और वो जेल के अंदर बहुत ज्यादा बीमार रहने लगा था। जब अदालत में ये केस जज के सामने गया तब वकीलों ने, जो डिमिट्री और नितालिया का वकील था, उसने जज के सामने ये कहा कि पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं है कि इन्होंने 30 लोगों को मारा है, इन्होंने बस एक मर्डर किया है और पुलिस वालों के पास भी एक ही मर्डर के सबूत है, इसलिए इनके ऊपर एक ही मर्डर के चार्ज लगाए जाए। और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि इन दोनों को अदालत में जब सजा मिली तब जज ने इनको, निताली को तो सिर्फ 1.5 साल की सजा हुई और 1.5 साल की सजा पूरी होने के बाद उसे एक पीनल कॉलोनी में जाना था जो कि एक आइलैंड पे थी, वहां पर उसे वर्करों की तरह काम करना था। और दूसरी तरफ डिमिट्री को 12 साल 2 महीने की सजा हुई और उसे पुलिस वालों की निगरानी के अंदर जेल के अंदर रखा गया, क्योंकि पुलिस वाले सोच रहे थे कि कहीं वो खुदकुशी ना कर ले, इसलिए उसके ऊपर 24 घंटे निगरानी रखी जाती थी। लेकिन जब डिमिट्री को जेल हुई उसके 1 साल बाद ही उसकी नेचुरल डेथ हो गई। वैसे तो ये केस बहुत बड़ा था, लेकिन रसिया की सरकार ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस केस को दबा दिया। तो आप लोग इसके बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।